हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है चांचल्य को आगे बढ़ाते हुए। गंगा किनारे पर छोटी छोटी कन्याएं पूजा की सामग्री लेकर देवी तथा गंगा जी की पूजा करने जाती। आप उनके पास पहुंच जाते और कहते, सब नैवेद्य हमें चढ़ाओ, हम तुम्हें मनोवांछित वर देंगे। छोटी छोटी कन्याएं इनके अपूर्व रूप लावण्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो जाती और इन्हें बहुत सी मिठाइयाँ खाने को देती। ये उन्हें वरदान देते, किसी से कहते तुम खूब रूपवान हो और तुम्हें सुंदर पति मिलेगा। किसी से कहते तुम्हारा विवाह बड़े भारी धनिक के यहाँ होगा। किसी से कहते तुम्हारे 5 बच्चे होंगे। किसी को 7, किसी को 11 बच्चे का वरदान देते। कन्याएं सुनकर झूठा रोष दिखाते हुए कहती, निमाई तू हमसे ऐसी बातें किया करेगा तो फिर हम तुझे मिठाई न देंगी। बहुत सी कन्याएं अपना नैवेद्य छिपाकर भाग जाती। तब ये उनसे हंसते हंसते कहते, भले ही भाग जाओ, मुझे क्या, तुम्हें कानापति मिलेगा, धनिक भी होगा तो महाकंजूस होगा। 5-5 सौत घर में होंगी, लड़की ही लड़की पैदा होंगी। यह सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगती और इन्हें लौटकर मिठाई दे जाती। किसी से कहते हमारी पूजा करो, हम ही सबके प्रत्यक्ष देवता हैं। कभी कभी मालाएं उठा उठाकर गले में डाल लेते। स्त्रियों के पास चले जाते और उन्हें पूजन करते देख कहते, हरि को भजे तो लड़का होए, जाति पाति पूछे ना कोई। यह सुनकर स्त्रियां हंसने लगती। जो इनकी गांव नाते से भाभी या चाची होती थी, वे इन्हें खूब तंग करती और खाने को मिठाई देती। इन्हीं लड़कियों में लक्ष्मी देवी भी पूजा करने आया करती थी। वह बड़ी ही भोली भाली लड़की थी। निमाई के प्रति उनका स्वाभाविक ही स्नेह था। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण वह निमाई को देखते ही लज्जित हो जाती और उनके हृदय में एक अपार आनंद स्रोत उभरने लगता। ये सब लड़कियों के साथ उसे भी देखते, किंतु इससे कुछ भी नहीं कहते थे, न कभी इससे मिठाई ही मांगी। इसलिए लक्ष्मी देवी की हार्दिक इच्छा थी कि कभी ये मेरा भी नैवेद्य स्वीकार करें, किंतु बिना मांगे देने में न जाने क्यों उसे लज्जा लगती थी। एक दिन लक्ष्मी देवी को पूजा के लिए जाती देखकर आपने उससे कहा, तू हमारी ही पूजा कर। यह सुनकर भोली भाली कन्या बड़ी ही श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करने लगी। छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों से कांपते हुए उसने निमाई के मस्तक पर चंदन चढ़ाया, अक्षत लगाए, माला पहनाई, नैवेद्य समर्पण किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। निमाई ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें देवतुल्य रूपवान तथा गुणवान पति प्राप्त हो। यह सुनकर बेचारी कन्या लज्जा के मारे जमीन में गड़ सी गई और जल्दी वहां से भाग आई। कालांतर में इन्हीं लक्ष्मी देवी को निमाई की प्रथम धर्मपत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अपने साथ के सभी लड़कों में सरदार समझे जाते थे। चंचलता तो मानो इनकी नस नस में भरी हुई थी। नटखट पने में इनसे बढ़कर दूसरा बालक नहीं था। सभी लड़के इनसे अत्यधिक स्नेह करते, मानो ये बाल सेना के सर्वप्रधान सेनापति थे। लड़के इनका इशारा पाते ही कर्तव्य अकर्तव्य सभी प्रकार के काम कर डालते। बालकपने से ही इनमें यह मोहिनी विद्या थी कि जो एक बार इनके साथ रह गया वह सदा के लिए इनका गुलाम बन जाता था। इसलिए ये अपने सभी साथियों को लेकर गंगा किनारे भांति भांति की बाल क्रीड़ाएं करते। इन्हें स्त्री पुरुषों को तंग करने में बड़ा मजा आता था। कभी कभी ये बहुत से बालू के छोटे छोटे लड्डू बनवाते, सभी की झोलियों में 10-10, 20-20 लड्डू भर देते और एक ओर खड़े हो जाते। गंगा स्नान करके जो भी निकलता, सभी एक साथ तड़ातड़ बालू के लड्डू उनके ऊपर फेंकते और जल्दी से फेंककर भाग जाते। कभी कभी किसी की सूखी धोती लेकर गंगा जी में डुबो देते। कभी ऐसा करते कि जहाँ 10-5 आदमी बैठे हुए बातें करते होते तो ये उनके पास जा बैठते और धीरे से एक के वस्त्र से दूसरे के वस्त्र को बांध देते। जब वे स्नान करने को उठते तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता। कभी कभी वस्त्र भी फट जाता। ये अपने साथियों के साथ अलग खड़े हुए ताली बजा बजाकर खूब जोरों से हंसते। सभी लोग हंसने लगते।
बेचारे वे लज्जित हो जाते। कभी लड़कों के साथ घंटों स्नान करते रहते, एक दूसरे के ऊपर घंटों पानी उलीचते रहते, किसी को कच्छप बनाकर आप उसके ऊपर चढ़ जाते, कभी धोती में हवा भरकर उनके साथ गंगा जी के प्रवाह की ओर बहते और कभी उस धोती के फूले हुए गुब्बारे में से हवा के बुलबुले निकालते। स्त्रियों के घाटों पर चले जाते, वहाँ पानी में बुडकी लगाकर कछुए का रूप बना लेते और स्नान करने वाली स्त्रियों के पैर डुबकी मारकर पकड़ लेते। स्त्रियां चित्कार मारकर बाहर निकलती, तब ये हंसते हंसते जल के ऊपर आते और सबसे कहते, देखो हम कैसे कछुए बने। स्त्रियां मधुर मधुर भर्त्सना करती और कहती, तू आज घर चल, मैं तेरी माँ जी से सब शिकायत करूँगी। मिश्र जी मुझे तारते मारते ठीक कर देंगे। कोई कहती, इतना दंगली लड़का तो हमने कोई नहीं देखा, यह तो हद कर देता है, हमारे लड़के भी इसने बिगाड़ दिए, वे हमारी बात मानते ही नहीं। कोई कहती, ना जाने वीर इस छोकरे में क्या जादू है, इतना उपद्रव करता है, फिर भी यह मुझे बहुत प्यारा लगता है। इस बात का सभी समर्थन करती हूँ। स्त्रियों की ही भांति पुरुष भी इनके भांति भांति के उपद्रवों से तंग आ गए। बहुतों ने जाकर इनके पिता से शिकायत की। स्त्रियां भी शची माता के पास जाकर मीठा उलाहना देने लगीं। शची देवी सभी की खुशामद करती और विनय के साथ कहती, अब मैं क्या करूं, तुम्हारा भी तो वह लड़का है, बहुत मना करती हूँ, शैतानी नहीं छोड़ता, तुम उसे खूब पीटा करो। स्त्रियां सुनकर हंस पड़ती और मन ही मन खुश होकर लौट जाती। एक दिन कई पंडितों ने जाकर निमाई की मिश्र जी से शिकायत की और कहा, अभी जाकर देख आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि वह कितना उपद्रव करता है। यह सुनकर मिश्र जी गुस्से में भरकर गंगा किनारे चले। किसी ने यह संवाद जाकर निमाई से कह दिया। निमाई जल्दी से दूसरे रास्ते होकर घर पहुँचे और अपने शरीर पर खड़ी आदि लगाकर माता से बोले, अम्मा मुझे तेल दे दे, मैं गंगा स्नान कराऊं। माता ने कहा, अभी तक तूने स्नान नहीं किया क्या? आपने कहा, अभी स्नान कहाँ किया, तू जल्दी से मुझे तेल और धोती दे दे। यह कहकर आप तेल और हाथ में लेकर धोती बगल में दबाकर गंगा जी की ओर चले। उधर मिश्र जी ने गंगा जी के किनारे जाकर बच्चों से पूछा, यहाँ निमाई आया था क्या? बच्चे तो पहले से ही सिखाई पढ़ाई हुए थे। उन्होंने कहा, आज तो निमाई इधर आया ही नहीं। यह सुनकर मिश्र जी घर की ओर लौटने लगे। घर से निकलते हुए बगल में धोती दबाए निमाई मिले। मिश्र जी ने कहा, तू इतना दंगल क्यों किया करता है? आपने जोर से कहा, न जाने क्यों लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। यही बात अम्मा कहती थी कि स्त्रियां तेरी बहुत शिकायत करती थी। मैं तो अभी पढ़कर आ रहा हूँ, अब तक गंगा जी की ओर गया ही नहीं। यदि ये हमारी झूठी शिकायतें आकर करते हैं तो अब हम सत्य ही किया करेंगे। मिश्र जी चुप हो गए और ये हंसते हंसते गंगा जी की ओर स्नान करने चले गए। लड़कों में जाकर अपनी चालाकी का सभी वृत्तांत सुनाया। लड़के सुनकर खूब जोर से हंसने लगे। इस प्रकार इनकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। माता पिता को इनके इस चांचल्य वृत्ति से बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। विश्वरूप इनके 11-12 वर्ष बड़े थे, किंतु वे जन्म से ही बहुत अधिक गंभीर थे, इसलिए पिता भी उनका बहुत आदर करते थे। अब तो उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चली थी, इसलिए प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत, अर्थात पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाए तो उनसे मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए। यह सिद्धांतानुसार मिश्र जी ने उनके प्रति पंडित का सा व्यवहार करते। एक दिन माता ने भोजन बनाकर तैयार कर लिया, किंतु विश्वरूप अभी तक पाठशाला से नहीं आए। वे अद्वैताचार्य की पाठशाला में पढ़ते थे। आचार्य की पाठशाला मिश्र जी के घर से थोड़ी दूर गंगा जी की ओर थी। माता ने निमाई से कहा, बेटा निमाई देख, तेरा दादा अभी तक भोजन करने नहीं आया, जाकर उसे पाठशाला में बुला तो ला। बस इतना सुनना था कि ये नंगे वदन ही वहां से पाठशाला की ओर चल पड़े। शरीर की कांति तपाई हुए स्वर्ण की भांति सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर झलमल झलमल कर रही थी। गौरवर्ण शरीर पर स्वच्छ साफ धोती बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। निमाई आदि धोती ओढ़े हुए थे। उनके बड़े बड़े विकसित कमल के समान सुंदर स्वच्छ नेत्र मुख चंद्र की शोभा को द्विगुणित कर रहे थे।
आचार्य के सामने हंसते हंसते इन्होंने भाई से कहा, दद्दा चलो भात तैयार है, अम्मा तुम्हें बुला रही है। विश्वरूप ने निमाई को गोद में बिठा लिया और स्नेह से बोले, निमाई आचार्य देव को प्रणाम करो। यह सुनकर निमाई कुछ लजाते हुए मुस्कुराने लगे। वे लज्जा के कारण भाई विश्वरूप की गोद में छिपे से जाते थे। आचार्य से आज्ञा लेकर विश्वरूप घर चलने को तैयार हुए। निमाई विश्वरूप का वस्त्र पकड़े उनके पीछे खड़े हुए थे। आचार्य ने निमाई को खूब ध्यान से देखा। आज पहले उन्होंने निमाई को भली भांति देखा था। देखते ही उनके संपूर्ण शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। उन्हें प्रतीत होने लगा कि मैं इतने दिन से जिन भवभयहारी जनार्दन की उपासना कर रहा हूँ, वे ही जनार्दन साकार बनकर बालक रूप में मुझे अभय प्रदान करने आए हैं। उन्होंने मन ही मन निमाई के पाद पद्यों में प्रणाम किया और अपने भाव को दबाते हुए बोले, विश्वरूप ये तुम्हारे भाई है ना? विश्वरूप ने नम्रतापूर्वक कहा, हाँ आचार्य देव, यह मेरा छोटा अनुज है, बड़ा चंचल है। आपके सामने यह ऐसे चुपचाप भोले बालक की भांति खड़ा है। आप इसे गंगा किनारे या घर पर देखें तो पता चले कि यह कितना कौतुकी है, संसार को उलट पलट कर डालता है। माता तो इससे तंग हो जाती है। आचार्य यह सुनकर हंसने लगे। निमाई विश्वरूप की आड़ में छिपकर आचार्य की ओर देखने लगे। विश्वरूप का वस्त्र पकड़कर जाते जाते 2-3 बार निमाई ने फिर आचार्य की ओर देखा। आचार्य चेतना शून्य से हो गए। वे ठीक ठाक न समझ सके कि हमारे चित्त को यह बालक हठात अपनी ओर क्यों आकर्षित कर रहा है। अंत में यही आचार्य गौरांग देव के मुख्य पार्षद हुए, जिनके द्वारा गौरांग अवतारी माने जाने लगे। इसलिए अब यह जान लेना जरूरी है कि ये अद्वैताचार्य कौन थे और इनकी पाठशाला कैसी थी। जय जय श्री राधे।